अब मेरे पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में भगवान की आपको कोई भी मूर्ति नजर नहीं आएगी और इस मंदिर परिसर के अंदर किसी भी भगवान की हम बात करें तो मूर्ति बिल्कुल भी नहीं आई। तो यहाँ निराकार की पूजा की जाती है, सिर्फ तिलंग है और तिलंग के ऊपर गलेब चढ़ाया जाता है, धूने पे और तिल्ले पे ध्वजा चढ़ाई जाती है, बाकी और नहीं। तो जी उन्होंने कहा एक निराकार ज्योति की पूजा करनी है और ये जो देवी है, मूर्ति है, पत्थर है, किसी की भी पूजा नहीं करनी, ये सब पाखंड है। और यहाँ आने के बाद कोई भी है, किसी भी धर्म का है, किसी को भी मानने वाला है, यदि वो अपनी मनोकामना लेके आता है यहाँ पर दिल से, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन, और आज हम आपको एक ऐसी यूनिक जानकारी देने वाले हैं जिसमें कहीं ना कहीं अगर मंदिर की बात करें तो आपके दिमाग में आता है कि मंदिर में भगवान की पूजा करने जाते हैं। हाँ, ये सच है, मंदिर में भगवान की पूजा करने जाते हैं और मंदिर में आपने अक्सर देखा होगा मूर्ति भगवान की जो होती है वो मिलती हैं और हम मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन अब मेरे पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में भगवान की आपको कोई भी मूर्ति नजर नहीं आएगी और इस मंदिर परिसर के अंदर किसी भी भगवान की हम बात करें तो मूर्ति बिल्कुल भी नहीं आई। आइए आपको मंदिर परिसर के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं इस मंदिर के अंदर क्या कुछ खास है जिस वजह से यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं है। तो मंदिर में हमारे साथ जो यहाँ पर बाबा जी हैं, कृष्ण साथ जी, इस मंदिर के आखिर ऐसी क्या वजह है जो यहाँ पर मूर्ति नहीं है? ये जी निराकार की पूजा है, जो निराकार की पूजा है, जो मूर्ति नहीं इसमें। क्यों मूर्ति पूजा नहीं, सिर्फ घी की जोत बनती है उस निराकार की। तो दिखाएंगे इस मंदिर के अंदर मूर्ति है या नहीं है और किस चीज़ की पूजा की जाती है? तो यहाँ निराकार की पूजा की जाती है, सिर्फ पिलंग है और इस पिलंग के ऊपर गलेब चढ़ाया जाता है, धूने पे और टिल्ले पे ध्वजा चढ़ाई जाती है, बाकी और नहीं कुछ है। सिर्फ घी की जोत है और इस धरती माता की पूजा जो हमने टिल्ला बना रखा है, तो रकमों का मंदिर बन रहा है। पहली जो तुम्हारी टिल्ले के ऊपर चलती है, बाद में मंदिर में चलती है। हाँ जी। तो बाबा जी आपसे कहना चाहूँगा कि मंदिर का जो गेट है वो खोलकर आप दिखाएं कि आखिर मंदिर के अंदर जो चीज़ें आपने बताई हैं उनकी पूजा की जाती है और मंदिर के अंदर यहाँ पर हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे जो हमारे चैनल को देखते हैं कि इस मंदिर के अंदर यही खास बात है कि यहाँ पर मूर्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो मंदिर परिसर के अंदर हम आ गए हैं और बाबा जी ने भी बता दिया है कि मूर्ति की जो बात कर रहे थे हम, तो मूर्ति नहीं है। मैं आपको अंदर आकर दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर सिर्फ महज यहाँ पर एक बेड की व्यवस्था है जो हर 3 साल में बताया जाता है कि इसको बदला जाता है। और सामने आप देख रहे हैं सच सही निराकार लिखा हुआ है और महज यहाँ पर एक आपको मिट्टी का जो दिया होता है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ इन्हीं की पूजा की जाती है। तो ऐसे में अगर बात करें तो सत सही निराकार की यहाँ पर एक मंदिर परिसर के बिल्कुल साइड में एक मिट्टी का बहुत बड़ा टीला भी है जिसे समाध बोला जाता है। ऐसे में हम आपको उस जगह पर भी लेकर चलते हैं। आइए, जिस टीले की, जिस समाध की हम बात कर रहे थे वो मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, काफी बड़ा है, काफी ऊंचा आपको नजर आ रहा मिट्टी का बना हुआ ये टीला है। और ऐसे में हमारे साथ जो यहाँ के सेवक हैं सतबीर सिंह जी मौजूद हैं। जी, क्या कुछ इस टीले के बारे में आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो डेली पोस्ट हरियाणा टीम का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद। गांव जोड़ी खेड़ा निराकार मंदिर में। हाँ जी, बोलो। इस मंदिर की बात करें, यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं की जाती है और टीला भी बहुत बड़ा जो मिट्टी का बनाया गया है। जी ऐसा है, आज से लगभग 700 साल पहले हमारे एक महात्मा हुए, बिल्कुल बचपन में जब वो गर्भ से पैदा हुए थे वहीं से ज्योति रूप था उनका, मतलब निराकार शक्ति थी वो। उन्होंने मिट्टी का टीला बनाया और निराकार ज्योति लगाई। जिस ज्योति की उन्होंने तपस्या करी
उसी का नाम है ये निराकार ज्योति। तो उन्होंने जब अपनी तपस्या शुरू की, लगभग 6-7 साल की उम्र में 3 देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने उसकी परीक्षा ली बच्चे की, और 4 पत्तल रखी गई। उन्होंने कहा भाई हमारे साथ भोजन करो, लेकिन वो बच्चा था, वो बच्चा बगमा बाणा देखकर थोड़ा भयभीत हो गया, डर गया। तो बच्चे ने उनके साथ प्रसाद नहीं किया। देवताओं ने खुश होकर उनको वरदान दिया, भाई इस कुंड से जल लेके आओ और यहाँ से मिट्टी उठाओ। मिट्टी को देवता ने आशीर्वाद दे दिया, ये तो आपका चंदन है और ये जो जल है ये गंगा जल है। यदि पशु पक्षी इंसान कोई भी बीमार होगा तो आप उसको जल का छिंटा दे सकते हैं और चंदन लगाओगे तो उसके सभी बीमारी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो इसकी ये है जी। दूसरी, उस जमाने में पाखंड बहुत ज़्यादा था। ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं ये पब्लिक को गुमराह ज़्यादा किया करते। जो वो महात्मा थे, संत थे, उनका नाम था मोलूराम, जिन्होंने ये तपस्या करी जिसके नाम से आज यह निराकार ज्योति चल रही है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो पृथ्वी पे बहुत भारी अन्याय है, एक बिल्कुल साधारण से आदमी को, गरीब आदमी को लुटिया जा रहा है, क्यों ना मैं इस पाखंड को दूर करूं। तो जी उन्होंने कहा एक निराकार ज्योति की पूजा करनी है, और ये जो देवी है, मूर्ति है, पत्थर है, किसी की भी पूजा नहीं करनी, ये सब पाखंड है। तो जी उन्होंने ये सब बताया, और जो भी इसको बोलते हैं संगत, जो इसको मानने वाले हैं उनको सभी को संगत कहा जाता है। भाई ये संगत आएगी और प्रसाद ग्रहण करो। इसका प्रसाद जब भी कोई लगाता है, इसका प्रसाद जब भी लगाया जाता है जब इंसान की मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ आने के बाद कोई भी है, किसी भी धर्म का है, किसी को भी मानने वाला है, यदि वो अपनी मनोकामना लेके आता है यहाँ पर दिल से, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। खास बात यह है जी, कहीं चले जाओ, कहीं तो क्या नाम है किसी चीज़ का प्रसाद, कहीं किसी चीज़ का प्रसाद, लेकिन यहाँ एक शुद्ध प्रसाद होता है। और जबकि नीचे बैठ के पत्तल पर जिमा आ जाता है, यहाँ टेबल वेबल कुछ नहीं लगती। प्रसाद में क्या कुछ होता है? प्रसाद में हलवे का प्रसाद होता है जी, हलवे का प्रसाद और पूरी सब्जी, ना कोई मिलावटी सौदा होता है, बिल्कुल शुद्ध खाना होता है। नीचे बैठ के जिमा जाता है, ये इसकी खास बात है जी। और जो आपने अंदर देखा था वो पिलंग, इस पिलंग में एक खास बात है, जो इसको मानने वाले हैं, हम बोलते हैं इसको भाई गलेप चढ़ा दिया, जैसे ऊपर ध्वजा चढ़ा दी, आपने सफ़ेद सफ़ेद सी दिखता होगा, और तो कहीं किसी किसी भी रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ सफ़ेद रंग की तिकोनी ध्वजा चढ़ती है। ऐसे ही इसके अंदर चारों साइड बराबर, चारों साइड आप 4 जो निशान होते हैं वो लाल कपड़े से, उसको बोलते हैं गलेप। इसकी खास बात एक यह है जी, यहाँ मौलवी भी, तांत्रिक भी, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आए हैं, और उन्होंने ये देखा, भाई यहाँ देखा कौन सी खास बात है। वो जब इन गलेप की गिनती करते हैं, ये कभी गिनती में पूरे नहीं आते, या तो एक गलेप घट जाता है या बढ़ जाता है। जोर लगा, पूरा दिन लगा रहो, महीने लगा रहो, साल लगा रहो, इसकी गिनती पूरी नहीं होगी कभी, ये खास बात है। और 3 साल बदलने के बाद यदि पुजारी मंत्र भूल भी गया, उसके दिमाग में ना आई भाई ये हमने बदले नहीं, तो वो ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। आज तक किसी ने इस राज का पता नहीं लगा वो कहाँ जाते हैं। ये खास बात है जी इस निराकार ज्योति की। 10वीं और पूर्णमासी में सिर्फ इसका प्रसाद लगता है। और जैसे सावन का महीना है, आसुज का महीना है, चैत और बैसाख, 4 महीने नहीं लगता, 8 महीने लगता। क्यों 4 महीने? ये पाखंडी है नहीं, वो पाखंडिया भ्रम चलता, उस टाइम ये अपने वो जो रसोई आई नहीं करता, इसको हम रसोई बोलते हैं, जो इसका प्रसाद लगता है। ये इसकी खास बात है जी। तो ये थे हमारे साथ सतबीर सिंह, मंदिर के सेवक हैं। और अगर बात करें तो ये करनाल का आखिरी गांव है, जो जींद का जो मेन रोड है उस पर
कुछ दूरी पर जाकर मौजूद है, जिसे उधर बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा, होर्डिंग्स पर लिखा हुआ ग्राम पंचायत झिमरी खेड़ा जोली में पधारने पर आपका स्वागत। यानी कि जो गांव है ये करनाल का गांव है, जो जोली खेड़ा भी बोला जाता है, जिसे झिमरी खेड़ा भी बोला जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में तमाम जो मूर्तियां हैं, तमाम जो भगवान हैं, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आज हमने आपको एक ऐसी खास जानकारी दी है, एक जिस मंदिर के अंदर जो मूर्ति की बात करें, मूर्ति नहीं है। यहाँ पर जो मिट्टी का जो टीला है, या फिर धरती माँ की बात करें, मिट्टी की बात करें, उसकी ही पूजा की जाती है। और इतिहास की बात करें तो 700 साल पुराना इतिहास यहाँ का बताया जाता है। ऐसे में मूर्ति पूजा का खंडन करने वाली सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए सोहन पौड़िया।